अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं आप लोगों के साथ एक नई रेसिपी शेयर करना चाहती हूँ और ये हमारी स्पेशल रेसिपी है सर्दियों की और हमारे इधर सिटी की मशहूर और स्पेशल रेसिपी है। मैंने सोचा आज मैं आपके साथ शेयर करूं। तो ये मैंने गंदम का आटा ले लिया है, जो देसी आटा होता है। ये तकरीबन मैंने 1.5 किलो ले लिया है, ठीक है। और 6 कप समझ लें, मैंने 6 कप ले लिए हैं। और ये मैंने एक पाव जो है सूजी ले ली है, 1 कप भर के ले ली है। तो ये 1 चम्मच मैंने नमक ले लिया है, टेबल स्पून मैंने नमक ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने जो है वो मीठा सोडा ले लिया है। इसमें बेकिंग पाउडर नहीं जाएगा, मीठा सोडा जाएगा। और 1 टेबल स्पून या आप 1.5 टेबल स्पून भी डाल सकते हैं, सौंफ ले लिए। और मैंने नॉर्मल जो है वो गर्म पानी ले लिया है। 2 मैंने देसी अंडे ले लिए हैं और देसी घी मैंने ले लिया है। और इन सारी चीज़ों को अब हम मिक्स करके तो आटे को जो है वो हार्ड सा गूंद लेंगे। तो चम्मच इसमें मैं सर्विंग ये तकरीबन दरमियाना है, टेबल स्पून आप 2 कर लें। 2 टेबल स्पून मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी और 2 ही मैं देसी अंडे डालूँगी। आप दूसरे अंडे भी ऐड कर सकते हैं और दूसरा घी भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है देसी हो। तो फिर आप नॉर्मल पानी के साथ इसको सख्त गूंद लेंगे। बहुत सॉफ्ट जैसे हम रोटी का बनाते हैं वैसे हम नहीं बनाएंगे। तो सख्त जो है ना, हार्ड वाला, वो हम बना लेंगे, गूंद लेंगे। तो मैं आटा गूंद के फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसे हमने गूंदना है। तो ये देखें, ये 2 मैंने अंडे शामिल कर लिए हैं और ये देसी घी 2 टेबल स्पून शामिल कर लिया है। और ये जो चीज़ें हैं वो सारी मैं ऐड कर दूँगी इसके अंदर। तो ये सब मैंने डाल लिया। अब इनको मैं पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ आपस में। फिर मैं जो है ये नॉर्मल, जो बहुत नॉर्मल भी नहीं है, हल्का जो है ना गर्म पानी है, उसके साथ मैं इसको सिंपल गूंद लूँगी बस। लेकिन सख्त गूंदूँगी, बहुत हार्ड वाला, बहुत सॉफ्ट हम आटा को नहीं गूंदेंगी, क्योंकि ये वाली रोटी जो होती है ये मोटी सी लगाई जाती है। तो सबसे पहले हम जो है इसको अच्छे तरीके से अंडों और घी को और बाकी चीज़ों को आटे के अंदर हम मिक्स कर लेंगे। तो इतने हार्ड नहीं, बहुत सॉफ्ट हैंड से हम करेंगे। तो ये हो गया। ये देखिए, ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है। तो अब मैं इसको गूंद लेती हूँ पानी डाल के ना, थोड़ा थोड़ा। हम एकदम ज़्यादा पानी दूसरे आटे की तरह नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा। जैसे मैंने आपको मकई का आटा गूंदने का तरीका बताया था, उस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे ताकि ये हार्ड सा हो। जी, तो ये देखें, ये अब हम गूंदना स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा पानी मिला के। तो मैं इस आटे को मिक्स करती जाऊंगी। एक और तरीका होता है, उसके लिए आप मोटा वाला आटा बना के, उससे भी बनता है, लेकिन इससे भी बन सकता है। ये देसी आटा है, इससे बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह हम मिक्स कर लेंगे। इस तरह करके मैं सारे को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डाल के सख्त सा गूंद लेती हूँ। फिर हम मिलते हैं। जी, तो ये देखें, ये मैंने गूंद लिया है और ये ऐसे इतना हार्ड होना चाहिए कि ये टूटने से एकदम आसानी से ना टूटे। ये देखें, ये इतना हार्ड है। तो अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितनी हमने रोटी बनानी है उसके हिसाब से हम इसके पेड़े बना के रख देंगे। तो थोड़े बड़े बड़े बनाएंगे, क्योंकि ये नॉर्मल रोटी से ये बड़ी बनाई जाती है, तो इसके हम बड़े बड़े बनाएंगे। तो ये देखें, ये इतने बड़े हम बनाएंगे इसके, क्योंकि ये मोटी सी बनेगी और इसकी मोटी रोटी बनानी पड़ेगी। इस तरह करके मैं सारे बड़े बड़े बना लेती हूँ। जी, तो ये देखें, मैंने सारे बना लिए। इस तरह पिज़्ज़ा की तरह, जैसे आप पिज़्ज़ा के डो को करते हैं उस तरह करके सॉफ्ट हैंड से हमने करना है। तो इस तरह करके हम सारे बना लेंगे। ये देखें, ये सारे मैंने बना लिए हैं। तो अब इनको हम रेस्ट पे रखेंगे 5 से 10 मिनट के लिए। और इतनी देर में हम तंदूर को जला लेंगे। ये तंदूर पे बनती हैं, ताकि इतनी देर में वो गर्म हो जाए, प्री हीट होएगा जैसे ओवन को हम करते हैं। तो फिर उसके बाद हम इसमें लगा देंगे स्लो हीट पे, ताकि वो अच्छे तरीके से आहिस्ता आहिस्ता बनती रहे। तो इसमें मोटी सी हम रोटी बनाएंगे, मोटी बनानी पड़ती है नॉर्मल रोटी से। तो अब हम जला लेते हैं तंदूर। जी, तो ये है मेरा तंदूर और इसको अब हम जला लेंगे।
ताकि ये गर्म हो जाए। सबसे पहले अंदर वाला यहाँ से हीट होती है और ये वाला जो होता है ये बाहर का जलाने के लिए होता है। तो अंदर वाला यहाँ से जलेगा और बाहर वाला यहाँ से होता है, तो उन दोनों को बराबर जलाना ज़रूरी होता है ताकि उससे फिर अच्छी बनती है रोटी। तो अब हम इसको जला लेते हैं जी। तो ये देखें मैंने जला लिया। अब हम बाहर वाला जलाएंगे। बाहर वाला खुद ही जल जाता है जब अंदर वाला जलता है तो जी। तो ये देखें ये दोनों चल गए, बाहर वाला भी और अंदर वाला भी। अब हम इसको गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये गर्म होएगा तो फिर हम रोटी बना लेंगे। ये तो तंदूर गर्म हो गया और अब हम रोटियां लगा लेते हैं। ये मैंने इसको करके बना लेती हूँ। बहुत मोटी थोड़ी सी बड़ी कर लेती हूँ, आई बहुत छोटी नहीं। ये ऊपर थोड़ा थोड़ा हम पानी लगाएंगे ताकि ये गिरे ना, इस तरह करके फिर वो गिरती नहीं है। जी। तो ये देखिए मैंने रोटी बना ली है और जो मैं तंदूर की तरफ लगाऊंगी ना उस पर मैंने हल्का हल्का पानी लगा लिया है। और इतनी ये इसकी ना इस तरह मोटी रोटी बनाती है, इतनी मोटाई रखनी पड़ती है, बहुत पतली हम नहीं बनाएंगे। तो अब मैं लगा दूंगी। अब हम दूसरी बना लेंगे। इस तरह करके पहले मैं इसको पतला कर लूँगी। ये देखें ये मैंने बना ली है, इतनी बड़ी कर ली है ऐसे। ये देखें इतनी मोटी हम रखेंगे। अब मैं पानी लगा के इसी तरह करके मैं तीनों को लगा लेती हूँ। चलो ये मैंने लगा दिया है। इस तरह करके हम सारी रोटियां लगा लेंगे, बना लेंगे। तो इस तरह करके मैं सारी लगा लेती हूँ जी। तो ये देखें मैंने तीनों रोटियां लगा दी हैं। ये देखें कितनी मोटी मैंने लगाई हैं। इतनी मोटी हमने बनानी है क्योंकि ये रोटी पतली नहीं लगती। अब हम दरमियानी हीट पे रखेंगे, बहुत ज़्यादा हाई हीट पे नहीं रखेंगे, स्लो हीट पे, ताकि ये अच्छे तरीके से रोटी बन जाए। इतनी मैंने हीट रखी हुई है, बाहर से भी इतनी रखी है। अब ये आराम आराम से पकती रहेगी। अब कुछ देर के लिए इसको हम छोड़ देंगे, फिर हम साथ साथ देखते रहेंगे। जब ये पक जाएगी तो फिर हम उतार लेंगे जी। तो ये देखें मैंने रोटियां बना ली हैं, मेरी रोटियां बन गई हैं और ये मैं तोड़ रही हूँ। तो इनको गरम गरम नहीं है, ये फिर मैंने रख दी थी कि ये ठंडी हो जाए ना। जब ठंडी होएंगी तो हम फिर इनको तोड़ लेंगे। इस तरह करके मैं इन सारों को तोड़ लेती हूँ। तोड़ के तो फिर हम जो है अगला काम क्या करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। इनको मैं तोड़ लेती हूँ पहले अच्छे तरीके से, सारे छोटे छोटे पीस कर लेती हूँ। और एक और बात, जो जहाँ से ना थोड़ी सी अगर डार्क हो गई है तो वो वाला फिर हम क्या करेंगे, वो वाला पार्ट हम निकाल देंगे। थोड़ी सी अगर डार्क है, जैसे ये थोड़ा सा डार्क है, तो इसको हम निकाल देंगे। तो इसको हम निकाल देंगे। लाइट चली गई है तो इस तरह करके मैं सारी तोड़ लेती हूँ जी। तो ये देखें ये मैंने सारी कर ली है। तो ये है मेरे पास चॉपर। तो अब मैं जो है ना ये वाली सारी जो रोटी मैंने तोड़ ली है, तो ये सब अब मैं जो है ना चॉपर में डाल के तो इस सारी को जो है ना वो मैं चॉपर के बीच में डाल के तो इसको मैं बारीक कर लूँगी। तो इस सारी को हम अभी बारीक कर लेंगे चॉपर में डाल के। तो इसको मैं कर लेती हूँ।
ये देखें, ये मैंने कर लिया है। तो अब मैं ये जो है छानने के लिए, कोई भी चीज़ छानने के लिए, ये वैसे गंदम छानने वाला है, तो इसके अंदर हम ये सारा डाल देंगे। ये देखें, इस तरह करके मैं इसको छान लूँगी सारे को। अगर आपके पास इस तरह का नहीं है तो इस तरह की टोकरियाँ तो आपके घर में होंगी। ये सुराख वाली टोकरियाँ, बहुत बड़े सुराख वाली ना हों, बारीक इस तरह के छोटे सुराख वाली हों, तो उसके साथ फिर आप ऐसे करके उसमें भी डाल के छान सकते हैं। तो ये मैं छान लूँगी, तो फिर आगे मैं बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। जी, तो ये देखें, मैंने छान लिया है, और छान के ये ऊपर से जो मोटा मोटा उतरेगा ना, तो इसको हमने फिर से इसके अंदर ऐड कर देना है। और इसके अंदर डाल के तो मैंने दोबारा से चॉपर को चलाना है, और इसको भी बारीक करके फिर इसी तरह छान के जो मोटा निकलेगा उसको हम दोबारा से बारीक कर लिया करेंगे, और फिर उसको छान लेंगे। तो इस तरह करके हमने अपनी सारी बारीक वाली निकाल लेनी है। तो इस तरह करके मैं सारी कर लूँगी, तो पूरी बना के तो फिर मैं दिखाती हूँ कि मेरा कैसे फ़ाइनल हुआ है। तो अभी मैं फिर इनको चला के बार बार इसको बारीक कर लूँगी, मोटी मोटी को छान के करती रहूँगी। जी, तो ये देखें, मैंने छान ली है, और अच्छे तरीके से ये देखें कितनी अच्छी, कितनी बारीक और कितनी अच्छी बनी है। तो ये देखें, ये तैयार हो गई है। और अब आज मैंने ये बना के रख दी है ना, तो अब मैं इसको रख देती हूँ। तो अभी तो ये आज बाहर भी रह सकती है, 1-2 दिन बाहर रह सकती है। तो लेकिन आप ये बना के इसको डब्बे में डाल के, किसी भी बॉक्स में डाल के, तो एयर टाइट बॉक्स में डाल के आप फ्रिज में रख दें। आप 1 हफ़्ते 15 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं बना के। तो ये ख़राब नहीं होगी, क्योंकि ये खुश्क है। अगर इसमें ये नमी वाले उसमें नहीं, सही खुश्क वाले जार में डालनी है, तो ये ख़राब नहीं होगी, इतना अरसा चल जाएगी। तो अब ये मैंने बना दी, अब मैं रख देती हूँ। ये सुबह मैं अब नाश्ते में ये चूरी बनाऊँगी। तो बाकी इसकी बनाने की अब आगे हमने कैसे बनानी है, तो इसकी रेसिपी मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह सुबह नाश्ते में शेयर करूँगी, जब मैं नाश्ते में इसको बनाऊँगी। अब ये यहाँ तक मुश्किल वाला काम हो गया, अब आगे कोई मुश्किल नहीं है। अब एक बस बहुत जल्दी 5-10 मिनट का काम है आगे तैयार करने का। तो वो अब हम जो है वो मैं कल इंशाल्लाह नाश्ते में बना के आपको बताऊँगी। ये मेरी बन गई है। तो ये थी मेरी यहाँ तक ये चूरी बनाने का ये रेसिपी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो अब कल मैं बाकी आपके साथ शेयर करूँगी। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह। जी, तो कल जो मैंने ये चूरी बनाई थी, ये देखें, और अब मैं उसकी फ़ाइनल बनाने लगी हूँ कि हमने ये कैसे बना के खानी है। तो ये है शक्कर, इसमें शक्कर डलती है, चीनी नहीं डलती। तो ये मैंने कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैंने देसी घी डाल लिया है। तो जितनी आपने बनानी है उस हिसाब से आप देसी घी ले लेंगे। तो देसी घी को आप मेल्ट कर लें। देसी घी को मेल्ट कर लेंगे, और ये जितनी हमने बनानी है अपने हिसाब से उतनी हम इसमें शामिल कर लेंगे। घी गर्म हो गया, तो अब मैं चूरी ले लूँगी। अच्छी तरह हम घी के अंदर इसको बनाएंगे। घी कम हो जाए तो आप और डाल सकते हैं। अच्छी तरह जो है ना, घी इसके साथ होना चाहिए, खुश्क ना हो। इसी के साथ जो है ना मैं शक्कर डालूँ, ताकि शक्कर जो है वो मिक्स होती रहे। और मोटे मोटे वाले नहीं डालने हैं, शक्कर की जो बारीक होती है ना वो वाली डालनी है। इस तरह के मोटे मोटे निकाल लेने हैं, छान के डाल दें, ज़्यादा बेस्ट है, ताकि वो मोटे मोटे इसके निकल जाएं और बारीक वाली डाल जाए। तो शक्कर भी मैं आप अपने हिसाब से मीठा डाल लें, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से आप अपना मीठा। घी ज़रा अच्छा डला हुआ हो तो वो ज़रा खुश्क नहीं होती, अच्छी बनती है। और मीठा अपने हिसाब से डाल लें। इस तरह इनको अब मैं मिक्स कर लूँगी, फिर मैं मीठा चेक कर लूँगी। अच्छे तरीके से अब इसकी हम शक्कर और घी के साथ अच्छे तरीके से बुनाई कर लेते हैं।
जी तो ये देखें ये बन गई है, अब ये तैयार हो गई है। तो अब मैंने चूल्हा बंद कर दिया है। तो अब मैं ये डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। जी तो ये देखें मेरे चूरी की फ़ाइनल लुक बन गई है और बहुत टेस्टी है, बहुत मज़ेदार है। शक्कर मैंने चेक की थी कम थी, फिर मैंने और डाली है। तो देखें मीठा भी परफेक्ट है और ये देखें कि एक एक दाना अलग-अलग है, बहुत मज़े की होती है। आप भी ज़रूर बनाइएगा मेरी तरकीब से। और ये हमारी जो है स्पेशल है, हमारे यहाँ के हमारे सिटी की ये स्पेशल डिश है। तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं कि ये हमारी स्पेशल डिश है। तो अगर आपको पसंद आई है तो मुझे बताइएगा ज़रूर, और बहुत सी बना के रख लें, ख़राब नहीं होती, जब दिल चाहे तो इंसान बना लेता है। तो आप मुझे बताइएगा अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर जो है वो शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।